हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से गूगल क्लासरूम पे वर्क सेंड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सर्च करने के बाद आपके पास वो आ जाएगा, आपको उसे इंस्टॉल करना होगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो फिर हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो यहाँ पे ये रहा। तो जो इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा, तो हम लेंस चूज़ करेंगे। इस प्लस वाले पे दबा के लेंस चूज़ करना है। लेंस चूज़ करने के बाद जिस तरह से हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वर्क भेजना है, तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं इसे क्रॉप कर दूँगी जहाँ तक मुझे सेट रखना है। और ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है आपकी धुंधली नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से साफ साफ दिखना चाहिए। तो इसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद इसमें दिखाएगा कि मुझे कुछ और करना है तो नहीं करना है। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फ़ोटो आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो नीचे में सबसे पहले तो आप इसका नेम चेंज कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको नेम रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे रिलेटेड है। तो मैं रख रही हूँ प्रैक्टिस वर्क नाउ, और अपना नाम भी लिख रही हूँ, शालिनी आनंद। और उसके बाद मैं लिखने के बाद टिक कर दूँगी। फिर मैं क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ लिखा है बीच में, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाल रंग का शेयर का ऑप्शन आएगा, नीचे में बिल्कुल लाल रंग का होगा जिसमें 3 बिंदु बने होंगे और दो लाइन्स होगी। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्लासरूम जहाँ पे दिखा रहा होगा उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद हमारा एक बार देख लेंगे कि कौन सी क्लास है, तो उस क्लास पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर ये भी देख लेंगे कि हमारी कौन सी ईमेल आईडी से हो रहा है। तो जो भी ईमेल आईडी से हो रहा है उस ईमेल आईडी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अटैच टू असाइनमेंट पे जाएंगे और प्रैक्टिस वर्क, जो भी वर्क दे रखा है उस पर क्लिक करके पीडीएफ को अटैच कर सकते हैं। इसको कुछ भी क्लिक वगैरह नहीं करना, अभी थोड़ी देर तक वेट करना है। सो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे इसका हो जाता है तो फिर देखेंगे। तो ये हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। और हम इसके बाद टर्न इन करने से पहले एक बार फाइल पे क्लिक करके देख लेंगे कि वर्क वही है या फिर कोई और वर्क है। फिर अगर आप चेक कर ले कि वर्क वही है, तो मेरा वर्क वही है, तो फिर मैं इसको बैक कर दूँगी यहाँ से और फिर टर्न इन पे क्लिक कर दूँगी। टर्न इन पे क्लिक करने के बाद एक बार पूछेगा कि आपको इसे प्रैक्टिस वर्क या फिर जो भी असाइनमेंट का नाम है उस पर सबमिट करना है, तो आप टर्न इन कर दीजिएगा। टर्न इन करने के बाद आपका वर्क सबमिट हो जाएगा और नीचे ब्लैक में आएगा भी वर्क सबमिटेड। और उसके बाद फिर आप बैक करके हट सकते हैं। और एक बार आप गूगल क्लासरूम पे जाके देख भी सकते हैं कि आपका वर्क सबमिट हुआ या नहीं। तो एक बार देख लेते हैं क्लास वर्क में जाके। तो हाँ, वर्क सबमिट हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है, और जो वर्क था वही सबमिट हुआ है। तो इसी तरह से आप वर्क सबमिट कर सकते हैं पीडीएफ में। और अगर आपको और भी फ़ोटोज़ लेनी है तो उसके लिए वर्क अलग तरह से सबमिट करते हैं।
तो इसका मैं एक बार वीडियो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अगर आपको और भी अटैच करना था तो आप पहले अनसबमिट पे जाएंगे और वहाँ से अनसबमिट कर देंगे। अनसबमिट करने के बाद यहाँ से अटैचमेंट रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट लेंस पे जाएंगे, इसी वाले पे, और उसके बाद ऐड पे जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको और भी फ़ोटोज़ खींचनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचनी है, तो अभी मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ। जैसे अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप इस तरह से अपनी कॉपी को रख के जैसे आपको फ़ोटो लेनी है उस तरह से आप फ़ोटो ले लीजिए। तो फ़ोटो लेने के बाद आप फ़ोटो को जहाँ तक आपको क्रॉप करना है वहाँ तक आप इसे क्रॉप कर दीजिए। और क्रॉप करने के बाद 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा से कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम कन्फर्म पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ऐसे ही फाइल भेजनी है तो आप ऐसे भेज दीजिए, नहीं तो उसे रोटेट करके इस तरह से आप उसे सीधा कर सकते हैं और फिर डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और शीट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करिए और फिर आप एक बार देख लीजिए कि जो पिक है वो क्लियर है कि नहीं। तो फ़ोटो क्लियर है। तो अब हम इसे क्रिएट पीडीएफ में जाएंगे और क्रिएट करके सेव कर देंगे। इसमें पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट चूज़ करने से पहले आपको चेंजेस को हटाना है या फिर सेव करना है। तो सेव पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको इसे कैसे सेव करना है, जैसे कि जो भी लिखा था या फिर आप ऐसे लिख के नाम या फिर कुछ भी लिख के आप करके सेव कर सकते हैं। दिस डिज़ाइन में आप डॉक्यूमेंट्स या कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं, या तो आप सेव ना भी करें तो भी चलेगा, इस तरह से। और फिर सेव हो जाने के बाद आप इसे शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद क्लासरूम पे, और क्लासरूम में जाने के बाद अटैच टू असाइनमेंट में जाके प्रैक्टिस वर्क पे अटैच कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा अटैच होने में। तो जैसे ही वो अटैच हो जाता है तो वो आ जाता है, तो थोड़ा सा वेट करते। तो अटैच हो गया, एक बार चेक कर लेते वही है या फिर कोई और है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है। तो उसके बाद अटैच करने के बाद आप टर्न इन कर दीजिए और 1 अटैच विल बी सबमिटेड फॉर प्रैक्टिस वर्क। तो इसे रीसबमिट पे कर दीजिए अगर आपका अनसबमिट पे हो जाता है तो, नहीं तो ऐसे टर्न इन पे कर दीजिए। तो इसके बाद मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि अगर आपको दो शीट अटैच करनी हो तो कैसे कर सकते हो और एक ही शीट अटैच करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो आप अटैच कर लीजिएगा। थैंक यू।